फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। तुमने पार्ट 1 देखा था, एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड का, मैं देख चुके थे। और जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें आधा चैप्टर सर मैं एक्सप्लेन किया था, हम उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो जॉइन अस। सो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गैदर अ stout stick in one hand and hurled a piece of stones at the surrounding langur। इसने क्या करता है, जैसे ही देखता है वहां पे कि जो लंगूर है, बड़ा लंगूर है, जो लीडर है, उन्हें क्या कर रहा है, मार रहा है छोटे बच्चे को, लंगूर, छोटे लंगूर को। तो उन्हें क्या करता है, पत्थर उठाता है, एक स्टिक उठाता है और जाता है। द लंगूर वॉज infuriated that hardly took any notice of my assault। इन्हें क्या करता है, उसको डराने की कोशिश करता है, पत्थर मारता है थोड़े से, पर वो उस पर नोटिस ही नहीं करता है लंगूर। इस तरीके से उन्हें उसके ऊपर ध्यान रहता है, बच्चों को मारते रहता है। बट then I started throwing more stones. The dogs on their parts raised their pitch of cry। इसके बाद में क्या होता है, जैसे उन्हें बहुत सारे पत्थर फेंकता है, साथ में कुत्ते भी है, कौवे भी, वो भी बहुत जोर से भौंक रहे हैं कुत्ते। तो उसका टेंशन इसके ऊपर आता है, क्या हुआ कि पत्थर मार रहे बोलते। द चेंजेस सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरंदा। जैसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, मतलब उसको पता नहीं होता, लंगूर एकदम उसके ऊपर हमला हो रहा है, खतरे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो एकदम हो जाता है। उन्हें क्या करता है, बच्चे को छोड़ देता है, और जो स्लूप के ऊपर होता है, टीनों के ऊपर स्लूप बना होता है, तो वहां छोड़ता है, तो बच्चा धसलते हुए और रोटेट करते हुए नीचे आता है। द बेबी वॉज लिसलेस एंड अपीयर टू बी डेड। और ऐसा लग रहा था जो बेबी है वो हलचल नहीं है, अधमरा हो चुका है, इस तरीके से मर गया है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड स्लाइड डाउन द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रो मीनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गुड किल एंड मील। तो जैसे वो स्लूप पे से आ रहा होता है नीचे से, तो कुत्ते बहुत खुश होते देख के कि उनको खाना मिल रहा है और उनके लिए रहेंगे, ये इस तरीके से हैप्पी होते हैं वो, उनके लिए मिल आ रहा है उनके इस तरीके से। कीपिंग द डॉग्स, नेक्स्ट पेज, एट द बॉय विद द स्टिक आई मैनेज द कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल्स जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइड रोप। द बेबी अपीयर्ड इंटर एंड लाइफलेस। इट वॉज इंडीड टू मेल बेबी। और जो जैसे इन्हें क्या करता है, जो ऑथर होता है वो जाता है मैनेज करके, वो जब गिर रहा होता है तीनों पे से टेल धूम पकड़ के करके उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, नीचे गिरने देता है उसको। और ऐसा लग रहा था जैसे, और एकदम बिना हलचल, पावरलेस हो चुका है, हलचल ही नहीं कर रहा है इस तरीके से। और ऐसा लग रहा था जब उसने देखा, उसको हाथ में लिया तो वो मेल लंगूर लग रहा था, बच्चा छोटा बेबी लंगूर जो था। By this time, my parents and sisters had come out of the veranda, and veranda मतलब आंगन में, and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. तो उसके उस टाइम पे जब उन्हें करता है, ऑपरेशन रेस्क्यू करता है, बचाता है, तो उस टाइम उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स, पड़ोसी भी देखते हैं उसको इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा, I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coops। उसके बाद में क्या करता है, उसको उसके जो घर के बैक साइड में पीछे लेके जाता है, वहां पे पोल्ट्री फार्म जो पुराना होता है मुर्गियों का, तो उसको वहां रखता है उसने। His body was full of deep bite marks and scratches। उसके बॉडी पे क्या हुआ, इंजरीज थी, कई जगह पे जख्म थे उसके बॉडी पे, कई जगह काटा हुआ था और स्क्रैचेस थे, घसरे लगे हुए थे। Blood was oozing from some of the wounds। और कुछ जगह से खून भी बह रहा था। The baby remained motionless। और जो बेबी जो था वो एकदम हलचल नहीं कर रहा था, एकदम पड़े हुआ था, अधमरा सा जैसा था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding। I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breath was shallow। जब इन्हें उसका ब्लड वगैरह साफ करते तो उनको पता चलता है कि बेबी जो है जिंदा है और शॉलो मतलब आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा है इस तरीके से। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टार एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप।
उसके बाद में ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर छिड़कते वो करते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं। कुछ कोशिश के बाद में वो सीट अप उड़ जाता है और होश में आ जाता है। He was state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little wrinkled eyes welled up with tears and he started a sob with a muffled cry. जैसे होश में आता है एकदम चेंजेस होता है तो एकदम मासूम होता है और एकदम आंखों में एकदम ऐसा आंसू आ जाते हैं उसके और रो रहा है, पछता रहा है, मतलब रो रहा है अंदर से वो इस तरीके से। Just like human child would after experiencing trauma, मतलब जैसे इंसान का बच्चा होता है इस तरह से बिहेव कर रहा था, छोटा सा बच्चा हो, कोई डिस्ट्रेस कोई टेंशन मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, तकलीफ बता रहा है इस तरीके से। आई ऑफर हिम अ peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. इसने क्या करता है, उसको ऑफर करता है, बनाना देता है खाने के लिए, उन्हें लेता है। अनस्टेडी मतलब उसके उंगलियां वगैरह भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, सीधे नहीं होते, और उन्हें वो आराम आहिस्ता आहिस्ता उछलाते हुए खाता है। My attention was fixed on the arrival of the baby langur. Suddenly I had uncanny feeling of being watched. पूरा अटेंशन उसका क्या था, बेबी लंगूर पे था, बट उसको महसूस होता है, फील होता है कि उसको कोई देख रहा है। I turned away from the coop and looked up. There sat a mother langur of our kitchen roof, watching every move I made. वो ऊपर जब देखता है, टर्न करके देखता है ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर उसके किचन के ऊपर उसकी मदर होती है, वो देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मूव हो रहा है उसके बेटे के साथ में। मतलब कोई उसको हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, इसलिए ऊपर से वॉच कर रही थी। She simply sat there quietly as convinced that no harm was being done to her child. कोई उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वही कंफर्म करने के लिए बैठी ऊपर देख रही है। Meanwhile the baby sensed the presence of his mothers and started to sob and cry little louder. I retreated from the door of the coop and allowed the mother access to her baby. जैसे उसे पता चलता है, उसको महसूस होता है बच्चे को कि उसकी माँ पास में ही है, नजदीक ही है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो करता है। तो उसके बाद में जो ऑथर होता है वहां थोड़ा हट जाता है, सरक जाता है, तो फिर उसकी जो मदर ऊपर बैठी है वो नीचे आती है और उसके पास में आती है बच्चे के। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arm. जैसे मदर आती है, उठाती है, अपने गोद में ले लेती है। She gave the baby through body inspections to the check his injuries and cuddled him tightly in her bosoms. जैसे उन्हें लेती है गोदी में और बाद में क्या करती है, उसके इंजरीज का जख्म लगा का इंस्पेक्शन करती है उसके बॉडी को, बच्चे के। The baby found great solace in her creeping arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. उसके बाद में कुछ लम्बा मतलब उसके गोद में ही रहता है बच्चा, और उसकी जो मदर होती है सोचती है कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, मतलब इससे कैसे निकला जाए और क्या रास्ते हो सकते हैं। कि जो पहले रास्ता था, उसके जो बच्चे को जो मेल लंगूर है, लीडर है उनके ग्रुप का, उन्हें उसको मार रहा था, किल कर रहा था, तो उन्हें सोच रहे सबसे कैसे बाहर आए इस तरीके से। For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showing silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotions, the sentiment, and the way she said thanks to me. There said an universal mother holding a stricken child in her lap. कुछ ही सेकंड्स के बाद में क्या होता है, जो बेबी लंगूर होती है ऑथर की आंखों में देखती है, करती है और उसे मैसेज करती है कि थैंक यू, शुक्रिया, अपने बच्चे मतलब मेरे बच्चे की जान बचा इस तरीके से। और विदाउट एनी कम्युनिकेशन भी एक मैसेज होता है, कम्युनिकेशन होता है दोनों में विदाउट एनी लैंग्वेज का। देन इन फ्लैश शी जंप विद हर बेबी climbing to her belly and reach our kitchen roof. She surveyed the area of the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite of the place of the violence encounter. उसके बाद में क्या आती है, उसकी जो माँ उसको पेट से लगा के, बेली पे लगा के छत पे जाती है
और इंस्पेक्ट करती है कि कहाँ है, किधर है, और उन्हें उस रास्ते जहाँ पे ये सब हुआ है, इंसिडेंट्स हुआ है, इनकाउंटर आमना सामना हो रहा था उसके बच्चे का, जो मेल लंगूर्स का, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ जाना स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस मी दैट interspecies communications and mutual trust indeed in reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into actions। इसके बाद में क्या, ये मीटिंग के बाद में जो ऑथर होता है वो होता है, उसको फील होता है कि विदाउट, जहाँ पे सिर्फ भरोसे से ही क्या हुआ है, एक कम्युनिकेशन हुआ है, स्टार्टअप हुआ है, एनिमल्स में, इंसानों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन वगैरह बना है। नेक्स्ट, द मदर लंगूर शो मी दैट food was not the only means of communication between a man and animals, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding। उसके बाद में क्या होता है, जो ऑथर है वो बताना चाहता है, बोलना चाहता है कि सिर्फ खाना ही नहीं है जो हम एनिमल्स को खाना अलाउ करते हैं, ऑफर करते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता है। उसके अलावा भी क्या होता है, ट्रस्ट होता है, कंपैशन मतलब सिंपैथी, काइंडनेस और रहम करना इस तरीके से एनिमल्स पे। उसके बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जानवरों में, इंसानों में, जो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे के फीलिंग्स थोड़ी बहुत इस तरीके से, तो वो भी एक रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन बताया पूरा। 55 years have passed since that day। ये जो वाकया था उसको 55 years हो चुके, 55 साल हो चुके हैं। आई एम नाउ 70 years। अब ये ऑथर है वो कितने साल का हो चुका है, 70 साल का हो गया है। जब ये हादसा हुआ था जब वो 15 साल का था, अब इस हादसे को 55 years हो चुके हैं। बट आई स्टिल फाउंड रिमेम्बर दैट इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। तो उसको अभी भी याद आता है कि जो हादसा था, जो एक मुलाकात थी लंगूर से इस तरीके से, तो वो अभी भी रहता है। इसके जो ऑथर है तपन मुखर्जी ने एक्सप्लेन किया पूरा, वही ऑथर है, उन्होंने बताया उनका बचपन एक हादसा पूरा उनके एक साथ में जो बीता हुआ था, एक सामना था, और उन्हें जो रेस्क्यू करके बताया था लंगूर का। ठीक है, तो हमने इसी साथ में 1.2 फिनिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह हम पूरी किताब को देखेंगे इंग्लिश मीडियम की। तो आपको मोर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट, और आपके कुछ कमेंट्स रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे और इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे इम्प्रूवमेंट करूंगा। सो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।